नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। उज्जैन के भ्रतहरि गुफा और गढ़कालिका मंदिर के पास पीर मत्स्येंद्र नाथ समाधि स्थल है। मान्यता है कि पीर मत्स्येंद्र नाथ संप्रदाय के प्रमुख रहे हैं। यहाँ समाधि पर हिंदू के अलावा मुस्लिम समाज जन भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। शरद पूर्णिमा पर प्रतिवर्ष यहाँ भव्य आयोजन होता है। परंपरा के अनुसार बुधवार को यहाँ कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सांकेतिक जुलूस निकाला गया। जुलूस में तय संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यहाँ चादर बदली गई और महाआरती की गई। शरद पूर्णिमा पर बुधवार रात को 1000 लीटर दूध की खीर बनाई, जिसे श्रद्धालुओं में वितरित किया। ऐसी मान्यता है कि यहाँ खीर में चंद्रमा की किरणों के माध्यम से अमृत गिरता है और इस खीर प्रसादी को खाने से कई प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती है। बाबा मच्छेंद्र नाथ की समाधि पर परसों से कार्यक्रम चला आ रहा है। यह खीर वितरण करते हैं, हमारे बाप दादा से आ रहे हैं। जैसे मदन गुरु शर्मा है, लच्छू भैया है, दिसावल जी है, सावतराम पटेल है, ये सब लोग उनके आयोजन, मूलचंद खलीफा है, मन्ना पहलवान है, ऐसे सब लोग पुराने करते आ रहे हैं और वही परंपरा हम भी निभा रहे हैं। हमारे यही मतलब वर्षों से 3 पीढ़ी से हमें यही रहना है, यही हमारी ज़मीन है, यही हम सब रहते हैं। मेरी 55 साल की उम्र है और इस खीर पीने से मतलब दमा है, सांस है, इसकी बीमारी कटती है और इसी से वर्षों से ये कार्यक्रम चला आ रहा है। मेरा नाम राधेश्याम गहलोत है। मेरा नई निवास है, यही ज़मीन भी हमारी यही है। सब बाबा की कृपा है हम पे। श्यामपुर तहसील के ग्राम चरनाल में आज खाद वितरण को लेकर किसानों ने हंगामा खड़ा कर दिया। किसानों ने वितरण में हो रही धांधली पर रोष प्रकट करते हुए चक्का जाम किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इधर भीड़ अधिक होने से उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। नायब तहसीलदार ज्योति पटेल ने आकर स्थिति को संभाला, किसानों को समझाया। किसानों द्वारा मांग की गई है कि जिन लोगों को पूर्व में खाद मिल चुका है उन्हें खाद नहीं दिया जाए। जिन किसानों को अभी तक एक भी बोरी खाद नहीं मिला उन्हें दिया जाए। पटेल ने अपनी सूझबूझ से किसानों को संतुष्ट किया और स्टॉक की जांच की। लगभग 50 बोरी यूरिया की दूसरे कमरे में पाई गई, जिसे मैडम द्वारा सिलकर पंचनामा बनाया गया। पुलिस पर जिन लोगों ने आरोप लगाया उन्हें मेडिकल के लिए श्यामपुर हॉस्पिटल भेजा गया। इसी सेवा सहकारी समिति में पिछले वर्ष भी इसी प्रकार की घटना हुई थी। ये सोसाइटी हमेशा विवाद में रहती है। किसानों ने मांग की है कि जब पूरा स्टॉक हो तब खाद वितरण की जाए। मैडम पटेल द्वारा अन्य सोसाइटी के गोडाउन चेक किए गए और वहां पर भी अनियमितता पाई गई। मैडम द्वारा आश्वासन दिया गया है कि अब नियमानुसार हमारी निगरानी में खाद का वितरण किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद किसान संतुष्ट हुए। है कि पुलिस ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज केसर सिंह ने चल भाई। तो ये पुलिस वाला कौन था जिसने आपको लाठियां मारी? ये है भाई नंगियाड़ी। नहीं, क्या नाम है उस पुलिस? नाम से हम नहीं पहचाने साहब, नाम से सूरत से पहचान सका, बता सका। बलवीर सिंह है। की अगर सहमति हो तो एक बोरी प्रति आधार कार्ड सुन लो मेरी बात सुनो, मुझे कहने दो, फिर आप देना। जो मैं कह रहा हूँ उसको आप सुन लो। आप ही में से दो का कहना है, कुछ का कहना है हमें एक की जरूरत है, एक दिलवा दो। आप ही में से मना कर रहे हो, एक मत दिलवाओ। प्रति एकड़ के हिसाब से अगर अपन आज की स्थिति में खाद बांटते हैं तो अपने पास पर्याप्त स्टॉक 500 बोरी है, इसके अलावा नहीं है। आपका बीज तो लो, आपके पास इसमें से कुछ आदमी। आज बदरबास में जनपद उपाध्यक्ष रामवीर सिंह यादव के द्वारा आरएसएस पंथ संचलन का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। सीहोर पुलिस लाइन ग्राउंड पर पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने शहीदों के नाम का वाचन किया। शहीद स्मृति दिवस पर जिला पुलिस लाइन में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। इस अवसर पर जिला कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर यादव और अन्य जिला अधिकारी उपस्थित रहे। कांस्टेबल प्रजभात सिंह, कांस्टेबल विवेकानंद दास, कांस्टेबल अनूप कुमार मंडल, कांस्टेबल संजय घोष, कांस्टेबल बैद्यनाथ टुडू, कांस्टेबल नारायण चंद्र दत्ता, कांस्टेबल हरेश चंद्र नायक, कांस्टेबल ममता भासक, कांस्टेबल विकास पात्रा, अंडमान निकोबार आइलैंड, हेड कांस्टेबल वाई रामकृष्णा, पीसी कवलधारी महेंद्र सिंह, कांस्टेबल मुंशी लाल यादव, जम्मू कश्मीर, इंस्पेक्टर परवेज अहमद दार,
इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ भट्ट, कटनी जिले के बरही थाना अंतर्गत कोटेश्वर माइंस रोड बाणसागर भराव क्षेत्र में सिद्ध महाराज के पास बोरी में पैक पानी में उतराती हुई लाश मिली। बरही पुलिस जांच में जुटी। क्षेत्र में सनसनी फैली और देखने से पता चलता है कि किसी ने बोरी में पैक करके पानी में फेंक दिया है। हालांकि मौत का कारण की पुष्टि अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं हो पाई है। बरही थाने में पदस्थ हवलदार अरुण द्विवेदी ने घटनास्थल पर ही बताया कि पंचनामा कार्यवाही की जा रही है। बॉडी महिला की है या पुरुष की, इसे पूरी तरह से बोरी से निकालकर ही पता लगाया जाएगा। जांच चल रही है। जांच पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी हिसाब से तथ्यात्मक कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल लाश किसकी है, किसने फेंका है, कब फेंका है, क्यों फेंका है, खबर लिखने तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। चालू करें जी। किसकी लाश है और कैसे जानकारी लगी? लाश का तो पता नहीं है किसकी है। हाँ, लेकिन अभी सवेरे सवेरे हल्ला हुआ कि यहाँ एक बोरी में कुछ उतरा आ रहा है। अच्छा, तो आप लोगों ने देखा तो क्या था उसमें? नहीं, अभी तो देखे तो उसमें अब आदमी दिख रहा है। अच्छा, कोई उसकी पहचान हुई है क्या? नहीं, कोई पहचान नहीं। क्या नाम है आपका? कैलाश पटेल, तेमुआ निवास। बाणसागर का भराव क्षेत्र में एक बॉडी सफ़ेद बोरी में बंधी हुई तैरती हुई मिली है और जिसकी पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। कुछ शिनाख्त हुई किसकी बॉडी है, कहाँ से आई है? नहीं, अभी कोई शिनाख्त नहीं हुई। इसकी पतासाजी की जाएगी। बॉडी कहाँ से आई, बॉडी महिला की है कि पुरुष की है? ये अभी पता नहीं है। बॉडी अभी खुला के देखी जाएगी कि महिला की है कि पुरुष की। तैरते हुई अभी बाणसागर बांध में तैर रही है। निकलवा के इसकी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। शामगढ़ थाना क्षेत्र के चंदवासा चौकी के गांव बरखेड़ा नायक में बुधवार को खेत पर कार्य कर रही 16 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को 16 वर्षीय नाबालिग युवती अपने खेत पर कार्य कर रही थी। इसी दौरान शाम करीब 5 बजे सिंचाई परियोजना कंपनी में कार्यरत कर्मचारी दुर्गेश केवट निवासी डिंडोरी वहां पर पहुंचा, जहां पर उक्त युवक द्वारा नाबालिग युवती के साथ मारपीट की गई। उसके बाद उसका बलात्कार कर वहां से फरार हो गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उसके बाद पुलिस की सूझबूझ से आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया है। युवती को घायल अवस्था में शामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उसे देर रात जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि पूर्व में ये मामला केवल मारपीट का बताया जा रहा था, लेकिन पुष्टि होने के बाद बलात्कार का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विवेचना कर रही है। बरखेड़ा नायक गाँव की एक लड़की है, नाबालिग लड़की है। उसके साथ में कोई एटलैन में काम करने वाला लड़का था, दुर्गेश नाम का। उसके द्वारा बलात्कार किया गया है। इस संबंध में प्रकरण कायम किया है। साथ ही उसको प्राणघातक चोटें भी पहुंचाई गई है। इस संबंध में विवेचना की जा रही है। आरोपी को राउंड अप किया गया। नाबालिग की उम्र क्या थी? करीब 16 वर्ष। सर, ये सुनने में आ रहा है सुबह उसके साथ कोई विवाद हुआ था उसके पिता के साथ, ऐसा कोई मामला हुआ था? हाँ, ऐसा भी हुआ है। वो विवाद ही हुआ था। विवाद के कारण ही वो उसके घर गया है। पहले मारपीट की है उसको, उसके बाद में फिर उसके साथ में घात था। आरोपी का क्या है? आरोपी गिरफ्तार में हुआ? आरोपी राउंड अप। ठीक है। मामला कटनी जिला अंतर्गत ग्राम कितौली के मेजरा गांव का है। 25 वर्षीय मृत विकास सिंह गौड़ के भाई नथू सिंह गौड़ ने बताया कि मेरे 2 भाई हैं, दोनों ट्रक ड्राइवर हैं। मेरा भाई सतना तरफ से ट्रक लेकर आ रहा था। रामपुर मनखरी के पास ट्रक खड़ा कर पेशाब करने लगा, तभी एक बुलेरो आकर रौंदते हुए भाग गया, जिससे मेरे भाई विकास सिंह के सर पर चोट आई है और कान से खून निकलने लगा, जिसकी सूचना मेरे दूसरे भाई जो ट्रक ड्राइवर है उसको ट्रक ड्राइवर ने फोन पर बताया। जब मौके पर जाकर देखा गया तो विकास सिंह मेरा भाई मौत के घाट उतर चुका था। विकास के भाई नथू सिंह का कहना है कि अज्ञात बुलेरो को पुलिस ढूंढने में लगी हुई है। ये घटना 20 अक्टूबर 2021 की बताई जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि वो बुलेरो को पुलिस कब तक पकड़ पाती है या नहीं। फिलहाल दिनांक 21 अक्टूबर 2021 को मृतक विकास सिंह गौड़ का अंतिम संस्कार जन्मभूमि ग्राम मेंढरा में किया गया। सर, स्टेट टुडे न्यूज से मैं मिथिलेश त्रिपाठी। जी सर, मोस्ट वेलकम। सर, ये विद्यालय आपका किस क्लास से किस क्लास तक है? इस गवर्नमेंट EPS हाई स्कूल है, क्लास 1 to 10th। सर, कितने बच्चे होंगे यहाँ पे? सर, इस समय 325 स्ट्रेंथ है, क्लास 1 to 10th। सर, शिक्षक कितने होंगे? शिक्षक यहाँ पे सर, जैसे आपका EPS की बात हो रही है तो क्लास 1 to 8 तक जो है स्टाफ यहाँ पे वो रेगुलर स्टाफ
4 है। एक नए कर्मचारी अभी आए हैं, वो तो टोटल मिला के 5 हो गए और 5 गेस्ट हैं स्कूल में। सर, और विद्यालय में आपके कर्मचारी हैं, कुछ कमी? कर्मचारी अब ये कि जहाँ तक कमी की बात है तो रेगुलर टीचर तो है नहीं ज़्यादा यहाँ पे। गेस्ट टोटल यहाँ हाई स्कूल जो पोर्सन है आपका, हाँ गेस्ट इंक्लूड है इसमें। तो जो हाई स्कूल की स्थिति है, तो हाई स्कूल में भी रेगुलर स्टाफ यहाँ पे नहीं है, 0 स्तर चल रहा है। तो उसके लिए क्या अपन ने जब भी अभी विगत कुछ दिन पहले यहाँ पे मॉनिटरिंग हुई थी जिलाधिकारियों के द्वारा, अपन ने उस बात को वहाँ पे रखा था। तो शायद हो सकता है कि वो हमारी मांगे जल्दी पूरी हो। बाकी स्टडी सर, विद्यालय में और भी कोई ऐसी असुविधा हो रही है आपको कि जिसमें बच्चों को पढ़ाने में या भी कहीं भी कोई कमी ऐसी विशेष सरकार? अभी तो कोई ऐसा नहीं सिस्टम से जो भी राज्य शासन के द्वारा जो निर्देश प्राप्त होते हैं हमको, उन निर्देशों के तहत SOP का पालन करते हुए बाकायदा हम मास्क की व्यवस्था, डिस्टेंस की व्यवस्था और सैनिटाइजर की व्यवस्था, स्कैनर, टेम्परेचर के माध्यम से बच्चों से जानकारी करके पूरा उनको व्यवस्थित सुरक्षित करके हुए ही अपनी लर्निंग प्रोसेस। मेरा नाम किशोर कुमार पुरील है। सर, आप यहाँ? मैं प्रभारी हूँ, यहाँ पे हाई स्कूल प्रभारी हूँ। रतलाम में देशभक्ति और सांप्रदायिक सौहार्द की अलग ही मिसाल पेश करते हुए मुसलमानों ने मस्जिद को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की तरह सजाया है। शहर के हाट रोड स्थित मदीना मस्जिद पर आकर्षक विद्युत सजा की गई है। मदीना मस्जिद के मौलाना सैयद मोहम्मद काशिफ अत्तर ने बताया कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर मस्जिद की मीनारों पर इस तरह की लाइटिंग की गई है कि मस्जिद के मीनारे तिरंगे की तरह दिखाई दे रही हैं। ये सजावट आपसी भाईचारे का पैगाम दे रही है। इस मस्जिद की सजावट को देखने लोग अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे हैं और इस तरह की सजावट की तारीफ कर रहे हैं। वहीं मस्जिद के इमाम का कहना है कि देश और प्रदेश में आपसी भाईचारे और सौहार्द को बरकरार रखने के लिए ये सजावट की गई है। मौलाना साहब, ये जो मदीना मस्जिद है, इसको जो मीनार है और इसको तिरंगे का एक रूप दिया गया है, इसका क्या पैगाम देना चाहते हैं? यहाँ पे क्यों किया गया है इस तरह से? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जो मीनार के ऊपर जो भी शक्ल सूरत आप देख रहे हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी हयात उन्होंने जो दर्स दिया, जो सबक सिखाया, वो इंसानियत का दर्स दिया है। इंसानियत का सबक सिखाया, हमदर्दी, भाईचारगी, इसका सबक सिखाया है। तो हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, जो हमारा तिरंगा है, उससे हमें बहुत प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। उसकी वजह यही है कि हमने अपने मीनार को सजाया, तिरंगे का रूप दिया, ताकि लोगों में यह ज़ाहिर हो जाए कि हम इंसानियत के मानने वाले हैं, हम भाईचारगी को मानने वाले हैं, हम नफ़रत का बढ़ावा कभी नहीं देते। मेरे नबी पूरी ज़िंदगी हमें यही सिखाया कि मोहब्बत के बीज बो, मोहब्बत का बढ़ावा दो, मोहब्बत के पैगाम को आम करो। इसलिए हर जगह हम यही सोचते हैं कि मोहब्बत जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो फैले और भाईचारगी को फ़रोग़ दिया जाए और इंसानियत के रूप में हर इंसान को देखा जाए। इसलिए हमने भरपूर कोशिश यही की है। 12 रोज़ा हम प्रोग्राम किए, उसमें 12 रोज़ भी अपने नबी की सीरत, अपने नबी की ज़िंदगी लोगों को बताया। मेरे नबी बचपने में जब मेरे नबी, उस वक्त तो कोई मुसलमान था नहीं, दूसरे फ़िरक़े वाले लोग थे, लेकिन उस वक्त भी बचपने के आलम में भी मेरे नबी कभी किसी बच्चे की हेल्प करते हुए नज़र आते हैं, कभी किसी जवान की हेल्प करते हुए नज़र आते हैं, कभी किसी बूढ़ी औरतों के बोझ उठाते हुए नज़र आते हैं। तो पूरी ज़िंदगी हमदर्दी, मोहब्बत, भाईचारगी, इखलाक, किरदार, इसी का दर्स दिया। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों का, अपने भाइयों का, अपने मुल्क, अपने वतन के लोगों का ख्याल रखें। हमारे यहाँ तो पड़ोसी अगर किसी दूसरे कौम से भी ताल्लुक़ रखता हो तो उसके लिए भी हमारे नबी ने फरमाया कि चाहे किसी कौम से ताल्लुक़ रखे, उससे तुम हमदर्दी रखो, उसके घर को देखो, उसके घर में अगर तुमने खाना खा लिया तो ज़रा देखो कि तुम्हारे खाना खाने से पहले उसकी ज़िंदगी क्या है। अगर वो भूखा सो रहा है, फिर तुम खाना खा रहे हो, नमाज़ पढ़ रहे हो, इबादत कर रहे हो, अल्लाह के नबी ने ऐसे नमाज और रोज़े से भी कहा है कि पहले तुम बाद में नमाज और रोज़े करो, अपने पड़ोसियों के हुकूक़ का ख़ास ख्याल रखो, उसके बाद अल्लाह की बंदगी करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुनिया। मामला कटनी जिले के कुआ गांव का है।
सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार शिक्षकों के समय से न पहुंचने की जानकारी प्राप्त हुई थी। तभी हमारे स्टेट टुडे न्यूज की संवाददाता ने मामले की पड़ताल के लिए कुआ गांव में बने हाई स्कूल में जाकर शाला प्रभारी किशोर कुमार कुरिल से बात की तो पता चला कि विद्यालय EPES शाला है और 10 शिक्षकों का स्टाफ है, जिसमें 5 अतिथि शिक्षक हैं, 5 रेगुलर शिक्षक हैं, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक रेगुलर शिक्षक के सहारे विद्यालय चल रहा है। लेकिन वही हाई स्कूल 5 अतिथि शिक्षकों के सहारे चल रहा है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के सहारे विद्यालय चल रहे हैं। सरकार न तो अतिथि शिक्षकों को रेगुलर कर रही है, न ही शिक्षकों की भर्ती कर रही है। कुआं गांव के इस हाई स्कूल में काफी साफ सफाई देखने को मिली, बच्चे अनुशासित देखने को मिले, सभी लोगों ने मास्क लगाकर रखा था, सारे शिक्षक अपनी क्लास में थे, कोई भी शिक्षक अनुपस्थित नहीं था। क्या घटित हुई? जो मेरे दो भाई ट्रक ड्राइवर थे, इन्होंने दोनों गाड़ी में थे। एक छोट मंजिला वाला सतना साइड से आ रहा था, रास्ते में गाड़ी खड़ा करके उतर के पेशाब करने गया। सामने से आया बोलेरो वाले ने, उसने ठोक के रवाना हो गया। कोई पता नहीं, पुलिस उसके खोज में लगी है। खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया। क्या नाम है? विकास सिंह। पिता का नाम? पिता का नाम नंदू सिंह गोंड। आपका नाम? मेरा नाम नत्थू सिंह गोंड, ग्राम मिडरा के खितवाली मिडरा। ये घटना कहाँ घटित हुई? घटना घटित हुई रामपुर मनकहरी के पास में, रामपुर बाईपास में। कैसे पता चला? ये पता ड्राइवर फोन लगा के मुझे बताया। तेरे भाई के कान से खून निकल रही है, मुड़े से निकल रही है। तो मैं उनको बोला 25 साल। 24 शादी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के तहसील केलारस में पहाड़गढ़ रोड MS रोड पर किसानों ने खाद्य की किल्लत को लेकर सड़क पर जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि खाद्य बिना हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। किसानों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। अगर किसानों को खाद्य नहीं मिला तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। सूचना मिलने पर केलारस तहसीलदार भरत कुमार, चिन्नौनी थाना प्रभारी अविनाश राठौर मौके पर पहुंचे, मगर किसानों पर काबू पाना मुश्किल हो गया। किसान सुबह के आते हैं और बिना खाद लिए ही वापस घर लौट जाते हैं। अब कहानी अलग ही दिख रही है। किसान के मुंह पर एक ही बात है, हमें मरना मंजूर है, हम बिना खाद्य लिए घर नहीं जाएंगे। क्या नाम है? मनवाड़ी। खाद मिल नहीं रहा है। खबर निकाल बढ़िया। जनता ने के कारण है, सवेरे की जनता भूखी प्यासी माने महिला पड़ी हुई है। सभी आसपास के गाँव में आज सुबह शामगढ़ थाना क्षेत्र के नारिया खुर्द गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। चौकीदार के बेटे विष्णु मेघवाल ने अपनी ही काकी बाई मेघवाल उम्र 40 वर्ष की तलवार से सिर पर वार कर हत्या कर दी। ग्रामीणों के मुताबिक हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका को डायन होने के अंधविश्वास के चलते उसकी हत्या होना बताया गया है। ग्रामीणों के अनुसार पहले तो विष्णु ने अपनी ही काकी की तलवार से हत्या की, वहीं हत्यारे द्वारा मृतका के पुत्र को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता के चलते उसे बचा लिया गया। हत्यारा विष्णु फिलहाल मौके से फरार हो गया है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया है। ग्रामीणों ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग को लेकर सुबासरा नाके पर शव रखकर चक्का जाम कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। सर ऐसा हुआ कि जैसे ही सुबह सुबह का टाइम था, इसकी मम्मी अपने घर पे पानी की नली चलती है तो वहाँ से केन लेके गई। कुछ ही समय पहले, मान लो आधी घंटा पहले गई होगी। तो उस समय थोड़ी देर के बाद में ये बालाराम और इसकी पत्नी और इसका लड़का और लड़के की पत्नी और इसकी लड़की, ये चारों पांचों ने मिलकर इसकी माँ को घर से उठा के ले आए और उसको पहले तो लट मार के कूटा उसको, फिर उसको बालाराम के घर के जस्ट सामने लेकर आए और पास में ये लड़का पीछे था, पीछे से ये दौड़ कर गया तो चारों पांचों ने मिलकर उसकी माँ को दबोच रखा था और उसके बालाराम के लड़के विष्णु ने उसके पीछे से तलवार से गर्दन काट दी। जैसे ही मौका पे छोरा गया था, छोरे को भी पकड़ लिया उसने। घटना कारित करने का मुख्य वजह क्या रही? मुख्य वजह ये रही, पुराना इनका जमीनी विवाद चल रहा था। पहले इसके पापा की 16 साल पहले भी करंट लगा के हत्या कर दी गई थी और बिना गांव वाले को बताया किसी को पता चले उसका अंतिम संस्कार गोपनीय तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। गांव वाले को काफी समय बाद पता चला इस बात का कि वो मर गया है। आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये घटना घटित हुई? ये लड़का दौड़ते हुए उधर से आ रहा था, रास्ते में मिल गया, बोला ये चिल्ला रहा था, दौड़ गया था। जैसे चिल्लाने की आवाज हुई सबसे पहले मौके पर मैं पहुंचा लट लेके वहाँ पे। मैंने को हो सकता है उसका हाथ में तलवार साला अपने ऊपर भी अटैक करेगा वो, तो मैं पहले से सुरक्षा करके मैं अपना
लकड़े को लट लेकर पहुंचा था वहाँ पे। क्या नाम है इस आरोपी का? इस आरोपी का नाम है विष्णु। क्या करता है? आखिरकार क्या कारण रहा कि आपको फिर धरना देना पड़ा? जब पुलिस ने क्या सुनवाई नहीं करी आपकी? नहीं, पुलिस ने पूरी सुनवाई करी है, पुलिस तत्कालीन मौके पर पहुंची है। लाश को यहाँ पर लाके और इसका फांसी सजा होनी चाहिए, उनकी सजा होनी चाहिए। क्या मांग करते? मीडिया में एक्टिवेट कर नहीं, क्या मांग करते आपने वहाँ पे जो धरना? यही मांग करी थी हमने कि उच्च से उच्च कार्रवाई करो आरोपी के ऊपर, और फांसी की सजा हो, ऐसा संगीन अपराध किया है इसने। क्या नाम है आपका? हुक्म सिंह। खा देते हो? मैं नारिया खुर्द रहता हूँ। सर ऐसा था कि हमारे मतलब 16 साल से पहले क्या हुआ कि मेरे पापा को भी मार डाला उन्होंने। किसने? ये जो मेरे बड़े पापा है ना, उन्होंने। क्या नाम है उनका? बालाराम। अच्छा। और उनकी वाइफ सुगना भाई और ये थे 3-4। तो ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी को मतलब इनने कारण बनाया डाकन का। अच्छा। कि तेरी मम्मी तो मेरी वाइफ को खा गई, नहीं हो गई। तो मैंने कहा ऐसे मम्मी लगी तो गाँव में गई कि चौकी कराए। तो चौकी करने गई, इतने देर में मुझे पकड़ लिया। और वो पकड़ लिया, वो लड़का है विष्णु, वो बालाराम का लड़का, वो लगा एक लाकड़ी थी माथे में और उसका सर काट दिया। इतने में मैं तड़प मैं बचाने भी गया, जो मेरे खून भी लग गया, मेरे भी एक दे ली उसने। इतने में मैं गिर गया नीचे। फिर वो लगा जो इधर, फिर मैं चिल्लाया तो फिर हुक्म सिंह जी आ गए। फिर हुक्म सिंह जी ने फिर वो आ गए तो फिर मैं उनके साथ चला गया। फिर ये सब पुलिस को किसने सुना दी? फिर वो हुक्म सिंह जी ने दी थी तुरंत। अच्छा, तुमने क्या घटना देखा वहाँ पे? क्या देखा तुमने? क्या करा? मेरी सामने ही तो मेरी मम्मी को मारा। काय से मारा? तलवार से। मैं बचाने गया, मेरे भी लग गई। तलवार किसके हाथ में थी? विष्णु के पास में। अच्छा, तुम्हारे क्या लगती है वो मृतिका? मेरी मम्मी थी वो। अच्छा, क्या नाम है उनका? बाली भाई। तुम्हारा नाम? गोविंद। मर्डर हुआ है एक महिला का, ये पूरा मामला क्या है, किस लिए मर्डर हुआ है? नारिया खुर्द गांव है, जहां 2 परिवार है, जिसमें मृतिका बालाबाई है। इसके ऊपर ये जो मारने वाले परिवार है विष्णु और एक ठेकेदार बालाराम है, उसके घर परिवार के 4-5 लोग हैं। इन लोगों को शक था कि ये डाकन है। डाकन की शंका पे आज सवेरे तलवार से विष्णु ने इसको गर्दन पे वार करके और हत्या कर दी। इस संबंध में सारा पुलिस फोर्स में टीवी सहित वहाँ मौके पर पहुँचे थे, DSP साहब भी पहुँचे थे, FSL टीम बुलवाई गई और मृतिका की DM कराकर बाकी आगे कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण के 4 आरोपियों को अभी राउंड अप किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एक आरोपी जो मेन है वो अभी फरार है, उसकी भी तलाश जारी है, उसके लिए टीमें भेजी हुई हैं। अच्छा, ग्रामीणों का कहना है कि वो जमीनी विवाद था ये था? नहीं, जमीनी विवाद नहीं था, ये डाकन की शंका पे ही इसको मारा है। और आगे जो विवेचना में जैसा भी होगा वैसा करेंगे। कुल मिलाकर अंधविश्वास के हिसाब से जो है एक महिला का मर्डर हुआ है। महिला का मर्डर हुआ है। थैंक यू। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।